हेलो एंड वेलकम ऑल ऑफ यू। पेपर अभी कंप्लीट हो चुका है क्लैट का, और अब हमें ये चीज़ देखनी है कि जो हमने 50 क्वेश्चंस करे थे, क्या उसमें से कोई पार्ट क्लैट के पेपर में आया। क्या हमने साल भर जो क्लैट एक्सप्रेस करी थी उसमें से कोई पार्ट इसमें आया। क्या जो क्लास नोट्स हमने करे थे उसमें से कुछ पार्ट इसके अंदर आया। तो वो चीज़ बताने के लिए आज इस वीडियो के अंदर हम लोग कंप्लीटली इस चीज़ को डिस्कस करेंगे कि कौन से क्वेश्चंस कितने कहाँ से आए हैं, और कितने हद तक हमारे जो 50 क्वेश्चंस वाली जो सीरीज़ थी वो आपके लिए बेनिफिशियल रही, क्लैट एक्सप्रेस आपके लिए बेनिफिशियल रही, और क्लास नोट्स भी आपके लिए बेनिफिशियल रहे। सो अगर हम लोग इस बार के पेपर की बात करते हैं तो काफ़ी ईजी और आसान सा पेपर था, है ना, जिसमें मेजरली क्वेश्चन पैसेज के अंदर लिखे हुए थे। सबका आंसर पैसेज में था और पैसेज बेस्ड था। यूँ कह सकते हैं कि कई एरियाज़ के अंदर तो ये लग रहा था कि भाई जीके जो का पेपर कम है और ये सीआर का पेपर ज़्यादा है, ठीक है ना। तो ऐसा यहाँ पर क्या देखने को मिलता है कि इसके बाद में हम लोग इस चीज़ के ऊपर आते हैं कि अगर आप 28 क्वेश्चंस को अगर आप देखेंगे इसमें, तो इसमें देखने को मिलेगा कि 17 क्वेश्चंस ऐसे हैं जो कि पैसेज बेस्ड, इन्फ्रेंस और अजम्पशन बेस्ड क्वेश्चंस हैं, है ना। यानी कि वो ऐसे क्वेश्चंस हैं जिनका आंसर पैसेज के अंदर ही है, आपको पैसेज में से ही निकाल करके और वहीं टिक करना है। ऑथर ने क्या कहा, ऑथर की सोच इसमें क्या है, और पैसेज में जो ऑथर दे रखा है उसको आपको पढ़ के वहाँ पर टिक करना है ना। अब बात आती है 17 क्वेश्चन तो ये है, जो पीछे के 11 क्वेश्चन रह गए जो कि प्योरली फैक्ट बेस्ड हैं, जिसके बारे में आंसर पैसेज में नहीं लिखा हुआ है, तो वो क्वेश्चंस कहाँ से, है ना। तो क्या वो क्वेश्चंस हमारे उन 50 क्वेश्चंस, 50 टॉपिक वाले क्वेश्चंस में से थे, क्या वो क्वेश्चंस क्लैट एक्सप्रेस में से थे। ये चीज़ दिखाने के लिए हम लोग यहाँ पर आपके लिए लाए हैं, जहाँ पर लगभग 11 के 11 क्वेश्चंस आपको वहाँ पर दिखेंगे कि क्लैट एक्सप्रेस क्लास नोट्स 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में से कंप्लीटली देखने को मिलते हैं, है ना। कैसे देखने को मिलते हैं, हम लोग एक एक करके क्वेश्चंस में यहाँ पर विद क्वेश्चन, विद फोटो ऑफ चीट कोड की वो क्वेश्चंस एंड विद प्रूफ ऑफ क्लैट एक्सप्रेस आपके सामने लेकर के आया हूँ, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम लोग मूव करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पे, फर्स्ट टॉपिक, जिसके अंदर हम लोगों ने देखा कि फैक्ट बेस्ड है। तो फैक्ट बेस्ड पहला इसमें क्या है, तो ओलंपिक वाला जो टॉपिक था, सेकंड टॉपिक आया था इसके अंदर ओलंपिक का, है ना, जिसमें ओलंपिक का टॉपिक था और ओलंपिक से रिलेटेड 5-6 क्वेश्चन थे। पहले 3 से 4 क्वेश्चन पैसेज बेस्ड थे, और उसके बाद में 2 क्वेश्चन जो है देखने को मिले थे जो कि स्पेसिफिकली फैक्ट बेस्ड थे। अब क्वेश्चन है कि क्या सर आपने ओलंपिक्स को कवर किया था? बिल्कुल किया था। ओलंपिक्स अगस्त की क्लैट एक्सप्रेस का लास्ट टॉपिक था। इसके अलावा जो हमारे 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे उनका भी एक पार्ट था, ठीक है ना। इसकी एक फोटो में लेकर के आया हूं, 33rd ओलंपिक ऑफ पेरिस अगस्त की क्लैट एक्सप्रेस लास्ट टॉपिक, ओके। और ये चीट कोड के क्वेश्चन, चीट कोड का क्वेश्चन नंबर जो है उसके अंदर देखने को मिलेगा आपको कि ये तकरीबन शायद 18th क्वेश्चन था, है ना। एग्जैक्ट में मुझे याद नहीं है। ये क्वेश्चन है, इसके अंदर इन तीनों पैसेजेस के अंदर ओलंपिक की ही पूरी बात कर रखी है, जहाँ पर ओलंपिक कहाँ कैसे क्या होगा उसी को टॉपिक को हम लोगों ने कवर किया है, और वही टॉपिक एज इट इज़ यहाँ पर जो है वो पैसेज में देखने को मिला है, ठीक है ना। सो ये चीज़ दर्शाता है कि किस तरह से हम लोग कितनी ज़्यादा बारीकी से आप लोगों की तरफ काम करने की कोशिश करते हैं। हम लोग ये क्लेम नहीं करते हैं कि जो हम लोग बनाएंगे वही पेपर में आएगा, लेकिन हम लोग ये बिल्कुल क्लेम करते हैं कि हम लोग उस चीज़ को कई बार समझ पाते हैं, मोस्टली समझ पाते हैं कि क्लैट की नब्ज़ क्या होगी, और उसके हिसाब से एक अनुमान हम लोग एक अच्छा लगा पाते हैं, और उस कारण से बेसिकली जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस हमारे पेपर में से देखने को मिले, है ना। फिर हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर भी आ सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल व्हाट डज द लेटर एस इन ब्रिक्स स्टैंड्स फॉर। ये क्वेश्चन इतना हार्ड है नहीं, और ये लगभग हर व्यक्ति को पता है, हर जो पर्सन जो थोड़ा बहुत भी इंटरनेशनल रिलेशन से बंधा है उसको ये चीज़ पता है कि इसका आंसर क्या होगा। इसलिए मैं इसको एज सच क्लेम नहीं कर रहा हूँ, लेकिन इवन देन ब्रिक्स टॉपिक इंपॉर्टेंट था, और उन्होंने ब्रिक्स का पूरा एक पैसेज लिया है, उसके ऊपर उन्होंने क्वेश्चंस पूछे हैं। इस चीज़ के लिए हम लोग यहाँ पर ये दिखा रहे हैं कि हम लोगों ने भी ब्रिक्स को अच्छे से कवर किया था। कहाँ कहाँ किया था? अक्टूबर की क्लैट एक्सप्रेस के अंदर पेज नंबर 74-75 कंप्लीटली इसके ऊपर था। इसी के बेस के ऊपर आपके जो क्वेश्चन नंबर 4 और 5 थे पेपर के अंदर, जिसमें ये चीज़ पूछी गई थी कि भाई इनमें से कंटिजेंसी जो करेंसी बनाई है या फिर रिजर्व बनाया है, उनमें इन तीनों और टॉपिक में से क्या चीज़ सही है ब्रिक्स के बारे में, तो वो सारी चीज़ें भी की आउटकम्स के अंदर कजान डिक्लेरेशन में लिखी हुई थी। इसके साथ में जो हमारे चीट कोड की 50 क्वेश्चंस थे, वो चीज़ भी यहाँ देखने को मिलती है कि चीट कोड के अंदर भी हमने ब्रिक्स को यहाँ पर लिया था, जिसके अंदर 15th ब्रिक्स समिट को कंप्लीटली कवर किया गया है। हर एक पार्ट को, सेक्शन को इसमें कंप्लीट कवर किया गया है ना। इसके आगे अगर हम लोग देखते हैं नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 का जो पार्ट है, 106 105 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के बारे में काफ़ी ज़्यादा चर्चाएं थी।
और इस चीज़ के कारण से ये चीज़ जो है वो काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में थी। एज सच आपकी क्लैट एक्सप्रेस और चीट कोड के सेक्शन में हम लोगों ने विमेन से रिलेटेड काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर जो है वो न्यूज़ डाली थी, है ना। एज सच हाल फिलहाल 106 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के बारे में यहाँ पर जो पूरी पूरी चीज़ है वो हम लोगों ने जुलाई की क्लैट एक्सप्रेस पेज नंबर 3 के अंदर यहाँ पर नीचे रिलेटेड फैक्ट्स के अंदर डाल रखा है कि कैसे कब यहाँ पर जो है वो कहाँ कहाँ पर सीट्स रिजर्वेशन मिलेगा विमेन को और कौन से भी अमेंडमेंट से मिलेगा, ठीक है ना। सेंसर डिलिमिटेशन के बाद में ये चीज़ होगी। सेकेंडली यहाँ पर क्या है, विमेन के बारे में अपराजिता बिल, पॉक्सो और यहाँ पर जो है कन्वेंशंस जो भी हम लोगों ने साइन करी है उससे रिलेटेड भी सारी की सारी चीज़ें एक साथ में पूछ ली गई। तो चीट कोड के अंदर भी ये चीज़ थी, इसके साथ में आपकी क्लैट एक्सप्रेस में भी ये सारी चीज़ें अवेलेबल थी। ओके, नेक्स्ट अगर हम लोग देखते हैं इसके बाद में वही ब्रिक्स वाले जो क्वेश्चन है, ब्रिक्स का पूरा पैसेज, ये ब्रिक्स का समिट और चीट कोड के अंदर जो हमारे 50 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे उनके अंदर एससीओ, ब्रिक्स, G20 और कोलंबो इनसे रिलेटेड कई क्वेश्चन 2 डाले गए थे क्योंकि हमारे ज़्यादा चांसेस हमें दिख रहे थे ब्रिक्स के आने के। ओके ना। सो इन सब चीज़ों के कारण से ब्रिक्स और एससीओ के ऊपर हमारे दिमाग में था कि चीज़ें आ सकती है और इस चीज़ के लिए हम लोगों ने यहाँ पर जो है इसको इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया कि उन 50 क्वेश्चन में भी 2 क्वेश्चन मेजरली इसके डाले, ठीक है ना। उसका आप लोग को फायदा मिला है। नेक्स्ट क्या चीज़ है, इंडिया वॉन बैक टू बैक ओलंपिक्स हॉकी मेडल। बैक टू बैक ओलंपिक हॉकी मेडल इंडिया ने कब जीता, ओलंपिक वाले टॉपिक के अंदर ही ये क्वेश्चन है और उसके अंदर बेसिकली शायद ये फर्स्ट क्वेश्चन था अगर मुझे याद है तो सीरीज के शायद ये स्टार सीरीज थी, एग्जैक्ट मुझे याद नहीं है। फर्स्ट क्वेश्चन था, इसके अंदर ये क्वेश्चन है, आंसर नीचे एग्जैक्ट दे रखा है, एग्जैक्ट आंसर इसमें दे रखा है, ठीक है ना। डेट के साथ में, ईयर के साथ में दे रखा है। पेज नंबर आई थिंक ये जितना मुझे याद आ रहा है 134 154 के आसपास में, ठीक है ना, क्योंकि लास्ट टॉपिक है तो इसके दरमियान के अंदर इसका टॉपिक दिखता है। द हाईएस्ट ओलंपिक मेडल टैली फॉर इंडिया वॉज एट, ये चीज़ भी 4th लाइन के अंदर साफ लिखी हुई है कि इस बार 6 मेडल है, पिछली बार कितने मेडल थे और उस समय हाईएस्ट देखने को मिलते हैं। वेयर वॉज द ओपनिंग सेरेमनी ऑफ पेरिस ओलंपिक्स हेल्ड, ओलंपिक की सेरेमनी कहाँ पर हुई थी। कई सारे बच्चे इसके लिए काफ़ी ज़्यादा इधर उधर ढूंढ रहे थे, ढूंढने की भी ज़रूरत नहीं थी। क्लैट एक्सप्रेस के अंदर स्पेसिफिकली ये चीज़ बताई गई थी। क्लैट एक्सप्रेस के अंदर आप अगर गौर करोगे तो ओपनिंग सेरेमनी वॉज स्टार्टेड ऑन 26 जुलाई फ्रॉम सीन रिवर इन पेरिस। साफ साफ ये चीज़ यहाँ पर दिख रही है, ठीक है ना। तो ये चीज़ यहाँ पर दिखाती है कि कितना ज़्यादा प्रिसाइजली ये चीज़ें तैयार की जाती है। क्लैट एक्सप्रेस को ऐसे ही तैयार नहीं कर दिया जाता है, काफ़ी प्रिसाइजली कई चीज़ें सोच करके हम लोग इसको तैयार करते हैं। इसके बाद में हमारे यहाँ पे क्वेश्चन आया था जो आपके सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट हुआ था उसके बारे में। ओके, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के ऊपर पूरा पैसेज था। हालांकि हम लोग ये क्लेम नहीं कर रहे हैं कि उससे रिलेटेड कोई फैक्ट्स आए क्योंकि वो पूरा पैसेज बेस्ड क्वेश्चन था। ओके, इवन देन पैसेज बेस्ड होने के बावजूद भी यहाँ पर इसके बारे में आपको पहले से दिमाग में हो, आपके बैक ऑफ द माइंड इसके बारे में सारी इमेज बनी हुई हो इस चीज़ के लिए, क्योंकि इस बार साबरमती आश्रम के ऊपर सरकार ने बहुत खर्चा किया था। साबरमती रीडेवलपमेंट का प्रोजेक्ट शुरू किया था जो कि क्लास नोट्स में काफ़ी बार आपको पढ़ाया गया था, बताया भी गया था। उस चीज़ का एग्जाम्पल है ये क्लास नोट्स है मार्च की क्लास नोट्स हैं जिसके अंदर यहाँ पर साबरमती आश्रम रीडेवलपमेंट का प्रोजेक्ट है। सभी टीचर्स ने इसको बार बार पढ़ाया है क्लासेस के अंदर। तो इसके अंदर हम लोगों ने पूरा बताया था कि डांडी मार्च क्या थी, सॉल्ट सत्याग्रह क्या था और किस तरह से हम लोग जो है वो सिविल डिसोबीडियंस का जो मूवमेंट है वो यहाँ पर करने के लिए कर रहे थे, कैसे कैसे इसको स्टार्ट किया गया था। यही सेम चीज़ जो है बेसिकली इसके अंदर भी देखने को मिली है। ओके, सो नेक्स्ट इज, अब यहाँ पर क्वेश्चन सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट का ये भी पूछा गया कि इंडिया के अंदर सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट जो है वो क्या चीज़ को दिखाता है। इस चीज़ के लिए भी हम लोगों ने यहाँ पर आपको बता सकते हैं क्लैट एक्सप्रेस है अगस्त की, जिसके अंदर ये है इंडिपेंडेंस डे का टॉपिक। इंडिपेंडेंस डे का जो टॉपिक है उसके अंदर यहाँ पर आपको 3rd पॉइंट दिख जाएगा जिसमें सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को कंप्लीटली यहाँ पर बताया गया है, किस तरह से वो लॉन्च हुआ, कैसे कैसे उसने काम किया है और क्या क्या उसका अचीवमेंट था। कजान डिक्लेरेशन, 16th ब्रिक्स समिट में इनमें से क्या था जो मैंने आपको बताया ना, 4th क्वेश्चन थे कि इसमें से क्या अचीव किया गया था ब्रिक्स समिट के अंदर, ठीक है, और क्या आउटकम थे। हालांकि ये आउटकम का आंसर जो है वो आप पैसेज से निकाल सकते हो,
ठीक है ना। लेकिन इसको निकालना थोड़ा सा मुश्किल रहता है पैसेज में से। तो ये चीज़ अगर आप लोगों ने पहले से क्लैड एक्सप्रेस पढ़ रखी होती है तो क्लैड एक्सप्रेस के अंदर अक्टूबर की क्लैड एक्सप्रेस पेज नंबर 74 कंप्लीटली क्या क्या डिक्लेरेशन के अंदर चीज़ें रही है वो सारी इसके अंदर दे रखी है, आप एग्जैक्टली देख करके आंसर कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट इज द इनिशिएटिव ऑफ बिग कैट अलायंस रेफर्स टू। बिग कैट अलायंस में इनमें से कितने जानवर आते हैं? लायन, टाइगर, जैगवार आते हैं, जैगवार, लेपर्ड, टाइगर आते हैं, लायन, चीता, स्नो लेपर्ड आते हैं, या फिर सब आते हैं? अब अगर आप गौर से देखोगे, ये है क्लैट एक्सप्रेस के क्लास नोट्स आपके, और उन क्लास नोट्स का ये पार्ट है इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस, ठीक है ना। आई थिंक ये है अगस्त और सितंबर की क्लास नोट्स का पार्ट, ठीक है ना। और उसके अंदर यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है स्ट्रेंथनिंग ग्लोबल कोऑपरेशन एंड एफर्ट्स फॉर कंजर्वेशन ऑफ 7 बिग कैट स्पीशीज। 7 बिग कैट स्पीशीज इसके अंदर है। कौन कौन सी है तो वो भी लिखी हुई है कॉमा के बाद में। टाइगर, लायन, लेपर्ड, स्नो लेपर्ड, चीता, जैगवार एंड प्यूमा, सारी चीज़ें यहाँ पर बता रखी है स्पष्ट रूप से कि आंसर इसका क्या होगा, है ना। तो इसकी चीज़ में समझाने की ज़रूरत ही नहीं है। जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट डिवाइडेड द ईस्ट वाइल स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर इनटू विच ऑफ द फॉलोइंग। जम्मू एंड कश्मीर से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं, चाहे उसका डिलिमिटेशन है, चाहे उसका एक्ट है, चाहे उसके बाद में क्या इफेक्ट हो गया लेह लद्दाख के ऊपर, ये सारी की सारी चीज़ें जो है वो डिस्कस की गई है। कहाँ डिस्कस की गई है? ये डिस्कस की गई है क्लैट एक्सप्रेस ऑफ अगस्त की क्लैट एक्सप्रेस के अंदर। यहाँ पर ये चीज़ देखने को मिलती है कि जो अगस्त की क्लैट एक्सप्रेस है उसके अंदर आपके 3rd और 4th टॉपिक है डीलिमिटेशन का। डीलिमिटेशन के टॉपिक का पेज नंबर 2 के जो नीचे का पार्ट है उसकी ये फोटो है, जिसके अंदर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट जो है कंप्लीटली जम्मू एंड कश्मीर का वो पूरा का पूरा यहाँ पर चिपका दिया गया है एक बॉक्स के अंदर, जहाँ पर ये सारी चीज़ें बताई गई है। साथ में कितनी कॉन्स्टिट्यूएंसीज ऐड हुई, कितनी ऐड नहीं हुई, वो सारी की सारी चीज़ें बता रखी, ठीक है ना। तो यहाँ से आराम से आप इसको जो है वो सॉल्व कर सकते हैं। Which of among the following is the capital city of Union Territory of Ladakh? यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख जो है उसकी कैपिटल क्या है? काफ़ी इजी सा क्वेश्चन है। इसका जवाब कहाँ लिखा हुआ है? आपके क्लास नोट्स के अंदर। क्लास नोट्स के अंदर आपके जो है ये जुलाई की क्लास नोट्स है शायद, इसके अंदर लद्दाख कैपिटल क्या है? लेह, साफ लिखा हुआ है। ओके, सो साफ साफ जो है वो आंसर सामने आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग यूनियन टेरिटरीज हैज़ अ लेजिस्लेटिव असेंबली? कौन सी यूनियन टेरिटरी के अंदर एक लेजिस्लेटिव असेंबली है? ये चीज़ यहाँ पर जो है वो पूछी गई है। तो अगर आप गौर करेंगे तो इसमें आपको देखने को मिलेगा कि जो आपके अगस्त सितंबर की क्लैट एक्सप्रेस है उसके अंदर जो ऑर्डरमैन वाला इशू है उसके तहत यूनियन टेरिटरीज़ के बारे में ये सारी चीज़ें बता रखी है कि कौन कौन सी यूनियन टेरिटरीज़ के अंदर लेजिस्लेटिव असेंबली है। इसके अलावा हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन की बुक है उसके अंदर भी ये जो पार्ट है उसको कम्प्लीटली डिस्कस कर रखा है। ये है उसी का एक फ़ोटो, जहाँ पर आपके जो है कौन कौन से एरिया के अंदर यहाँ पर लेजिस्लेटिव असेंबली है वो आपके अगस्त की और सितंबर की क्लैट एक्सप्रेस के अंदर कम्प्लीटली डिस्कस किया गया है। इसके साथ में क्लास नोट्स के अंदर भी ये चीज़ देखने को मिलती है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स? ये फॉल्स इनमें से क्या है? ये जो मैंने आपको बताया कि कितने कॉन्स्टिट्यूएंसीज ऐड हुई है, कितनी कॉन्स्टिट्यूएंसीज कम हुई है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन है। लद्दाख को JNK असेंबली एडमिनिस्टर करेगी वगैरह वगैरह कुछ भी, ये सारी की सारी चीज़ें जैसा मैंने आपको पहले बताया था डीलिमिटेशन के अंदर हमने सारी चीज़ें इसको कवर करी थी। इसके आगे एक पेज और है, ठीक है, जिसके अंदर जो ऊपर का पार्ट है 30-40% उसमें भी इससे रिलेटेड जो है वो डॉक्यूमेंट सारी इन्फॉर्मेशन दे रखी है। ओके, सो यहाँ से ये क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं। सो इस पूरे के पूरे प्रकरण से, इस पूरी की पूरी चीज़ से ये चीज़ समझ में आती है हमें दैट हम लोगों को अगर साथ में काम किया जाए, यानी कि हम लोग अगर मेहनत के साथ में काम करें और लॉपरेप के साथ जुड़कर के काम करें तो ऐसे में उस मेहनत को एक डायरेक्शन मिलती है, उस मेहनत को एक दिशा मिलती है। कितना भी बड़ा आर्चर क्यों ना हो, कितना भी बड़ा तीरंदाज क्यों ना हो, लेकिन अगर उसके आंखों पे पट्टी बंधी हुई हो तो वो निशाना अच्छा नहीं मार सकता। तो आप बहुत अच्छे तीरंदाज हैं, लेकिन अगर आपकी आंखें, अगर आपका डायरेक्शन देने वाली जो आंखें हैं वो सही नहीं हैं, अगर आप करेक्ट रिसोर्सेज को फॉलो नहीं करते हैं तो आपके दिक्कत हो सकती है।
तो ऐसा एक अच्छी रिसोर्स के रूप में हम लोग यहाँ पर आपको इस साल फिर से अश्योर कर रहे हैं कि किस तरह से क्लैट एक्सप्रेस और क्लास नोट्स और आपकी जो 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस चीट कोड के अंदर थे उसके बेस पर कैसे कैसे क्वेश्चंस आपके देखने को मिले हैं इस साल के पेपर में। 11 जो फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन थे वो सारे के सारे आपके जो है वो क्लैट एक्सप्रेस और क्लास नोट्स में मैंने आपको विद एग्जाम्पल विद दी screenshot of that example मैंने आपके सामने रखे। Okay, so best of luck for your next CLAT 2026. Thank you very much.